Very good morning dear students. Today we will continue chapter 8, The Wolves of Xenobres. Okay, so now you all will open your English literature book page number 80 and now we will continue the story from para 22. So we have completed this chapter, this story जब वो जो उनका डॉग था वो एकदम से जो वैपी उनका जो डॉग था वो एकदम से डर जाता है और डरने के बाद क्या होता है, द स्मॉल वूली लैपडॉग हैड लीप्ड सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कुशन एंड क्रेप्ट शिवरिंग अंडर द सोफा. ओके, जो स्मॉल वूली जो उनका लैप डॉग है, अब जो इंग्लिश लोग होते हैं वाइट डॉग को जो पालते हैं उसको लैप डॉग बोलते हैं, और वो अचानक से उछलता हुआ अपने कुशन पे से जो सोफ़ा है उसके नीचे कांपता हुआ सा, मतलब बहुत ही नर्वसली वो चला जाता है. एट द सेम मोमेंट, और उसी वक्त एन आउटब्रस्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कैसल यार्ड एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड व्यापिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस. और तभी वहाँ से एक बहुत ही आउटब्रस्ट, इट मीन्स अ सडन एंड लाउड अक्यूरेंस लाइक एन एक्सप्लोजन, और तभी वहाँ से एक बहुत ही तेज़ी से एक आवाज़ आती है और वो बहुत ही एंग्री बार्किंग, यानी बहुत ही गुस्से वाली बार्किंग की जो आवाज़ होती है, कुत्तों की आवाज़, वो कहाँ से आती है, कैसल यार्ड से आती है. और कुछ आवाज़ जो है जंगल के थोड़े डिस्टेंस से वहाँ से वो आवाज़ उनको सुनाई देती है. व्हाट इज डिस्टर्बिंग द एनिमल्स आज द बैरन. अब बैरन यह पूछता है कि एनिमल्स को ऐसी क्या चीज़ है जो डिस्टर्ब कर रही है. And then the human listening intently heard a long drawn weeping howl rising and falling, seeming at one moment miles away, at other to come from the foot of the castle walls. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अचानक से क्या होता है, सभी लोगों को भेड़ियों की आवाज़ें सुनने को मिलती है और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कुछ हॉलिंग कर रहा हो, और कुछ आवाज़ें जो है वहाँ से कैसल यार्ड से आ रही थी, कुछ बहुत दूर से जंगल से आ रही थी. तो इस तरह की जो है आवाज़ें सब लोग सुनते हैं. ऑल द स्ट्रे कोल्ड मिजरी ऑफ अ फ्रोजन वर्ड ब्लेंडेड विद अदर फॉलन एंड हंटिंग मेलोडीज टू विच वन कुड गिव नो नेम seem constant in that wailing cry. अब ऑल द स्ट्रे, अब यहाँ पर क्या है कि वो जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा माइजरी और मतलब बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी. वो सभी एक मेलोडी में वो मतलब आवाज़ कर रहे थे. ठीक है, और वो आवाज़ ऐसी आ रही थी कि ना तो उनको कोई नाम दे सकता था और ना ही उनको कोई समझ पा रहा था एक्चुअली आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन कर रहे हैं, और मतलब वो सब एक ही धुन में वो आवाज़ कर रहे थे. वुल्स क्राइड द बैरन. ओके, तभी जो बैरन है वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये तो वुल्फ्स की आवाज़ है. 100 ऑफ वुल्स सेड द मर्चेंट हु वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. तभी वहाँ पर जो मर्चेंट होता है, मर्चेंट कौन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉनरेड जो होता है, जो मर्चेंट होता है वहाँ पर, और बैरोनेस का वो ब्रदर होता है. तो वो ये कहता है कि हाँ यहाँ तो मतलब उसकी मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करता है, ये तो वुल्फ्स है, 100 वुल्फ्स की आवाज़ ये आ रही है. मूव्ड बाय सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन, द बैरोनेस लेफ्ट हर गेस्ट एंड मेड हर वे टू द नैरो चेयरलेस रूम वेयर द ओल्ड गवर्नर्स ले वॉचिंग द आवर्स ऑफ द डाइंग ईयर्स स्लिप बाय. इन स्पाइट ऑफ बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर lips. The Baroness rushed forward to close it. अब क्या हुआ, जब ऐसे सब लोग भेड़ियों की और कुत्तों की आवाज़ें सुन रहे थे और जो कॉनरेड है वो उसको लग रहा था कि ये तो 100 वुल्फ्स की आवाज़ है, तभी अचानक से जो बैरोनेस है अपने सारे गेस्ट को छोड़ करके, और वो इम्पल्स, इट मीन्स डिज़ायर टू एक्ट, मतलब वो बैरोनेस के पास में उसके रूम में चली गई. तब उसने क्या देखा कि वहाँ पर वो जो ओल्ड गवर्नर्स है वो अपने बेड पर लेटी हुई है, एंड और मतलब होता है ना एक तरीके से डाइंग स्लिप ईयर स्लिप बाय, मतलब बहुत ही बीमार सी और ऐसे जैसे कि मरने वाली हो, इस तरीके से वो लेटी हुई. इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन. इतनी ज़्यादा ठंड में भी जो
उसकी जो गवर्नर थी एमिली, वो जब लेटी हुई थी बेड पे तो वो विंडो जो थी वो ओपन थी। विथ एन एक्सक्लेमेशन और हर लिप्स द बैरोनेस रश्ड फॉरवर्ड टू क्लोज इट। तभी उसने देखा कि जो एमिली है वो सर्दी से लिप उसके जो है वो काँप रही है, तो वो उस विंडो को बंद करने के लिए रश मतलब भाग के जाती है। कौन? बैरोनेस। Leaved it open, said the old woman in a voice that for all its weakness carried an air of command such as the Baroness had never heard before from her lips. अब जब बैरोनेस उस विंडो को क्लोज़ करने के लिए जाती है, तभी वो जो एमिली जो ओल्ड गवर्नर्स है वो कहती है इसको खुली रहने दो, उस बूढ़ी औरत ने कहा। और वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस तरीके से वो बोल रही थी उसने इस तरीके से पहले कभी नहीं बोला था, ठीक है। बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड, बट बैरोनेस ने बोला कि अरे इतनी ठंड हो रही है, इस विंडो से इतनी ज़्यादा कोल्ड हवा आ रही है, तुम तो मर जाओगी। देन व्हाट हैपन? आई एम डाइंग इन एनी केस, सेड द वॉइस। तभी उस एमिली ने बोला, ओल्ड गवर्नर ने बोला कि तुम इस विंडो को चाहे ओपन करो बंद करो, मैं तो फिर भी मर रही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू हीयर देयर म्यूज़िक, मैं इस म्यूज़िक को सुनना चाहती हूँ जो बाहर से आ रहा है। दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूज़िक, ये सब लोग बहुत दूरी से आए हैं मुझे इस डेथ म्यूज़िक को सुनाने के लिए, है ना। एंड इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम, आई एम द लास्ट वन सेनोग्रेस दैट विल डाई इन आवर ओल्ड कैसल एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी। अब वो जो है गवर्नर एमिली वो क्या बोलती है कि ये जितने भी वुल्स डॉग्स ये हैं बहुत दूर से आए हैं, और क्योंकि मैं इस सेनोग्रेस फैमिली की लास्ट मेंबर रह गई हूँ, और वो जब इस कासल में कोई मरता है तो ऑब्वियसली वो लोग मतलब आवाज़ें करते हैं, तो वो लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हैं और मैं उनको सुनना चाहती हूँ। The cry of the wolves rose on the still winter air and floating round the castle walls. The old woman lay back on her couch with a look of long delayed happiness on her face. अब भेड़ों की आवाज़ बहुत ही मतलब ठंड में चारों तरफ फैली हुई थी, और जो ओल्ड वुमेन है वो अपने बेड पर लेटी हुई थी और अपनी मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से मरने का वेट कर रही थी, और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको पता था कि जो है अब मैं इस सेनोग्रेस फैमिली की जो है लास्ट मेंबर रह गई हूँ और मुझे तो मरना ही है। ये आवाज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि मरने के 1 घंटे पहले एक्चुअली वो लोग ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी कुत्तों की और भेड़ियों की, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, किसके? वो जो बूढ़ी गवर्नर्स थी एमिली, उसके फेस पर। गो अवे शी सेड टू द बैरोनेस, बैरोनेस को उसने कहा, क्या कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। आई एम नॉट लॉनली एनी मोर, आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं सेनोग्रेस फैमिली की मेंबर हूँ, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। आई थिंक शी इज़ डाइंग, सेड द बैरोनेस व्हेन शी हैड रिजॉइंड हर गेस्ट। अब वापस से बैरोनेस अपने गेस्ट के पास में जाती है और उन गेस्ट को क्या बोलती है कि शायद एमिली मर रही है, वो जो गवर्नेस है वो मर रही है। आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। And that tremble holding not for much money would I have such death music। अब वो क्या बोलती हैं कि ये जो टेरिबल हॉलिंग की जो आवाज़ हो रही है इसको हम बहुत ज़्यादा मतलब पैसे देके भी नहीं खरीद सकते, ऐसी आवाज़ वो इतनी दूर से आ रही है जो कि डेथ म्यूज़िक है। दैट म्यूज़िक इज़ नॉट टू बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सेड कॉन्रेड। कॉन्रेड ने कहा कि हम इस डेथ म्यूज़िक को किसी भी कीमत पर ख़रीद नहीं सकते हैं जो ये आवाज़ आ रही है। हाँ सुनो, वॉट इज़ दैट अदर साउंड, सुनो कुछ दूसरी साउंड भी अब आ रही है। आज द बैरन एज अ नॉइस ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रशिंग वॉज हर्ड। बैरन ने कहा कि सुनो ध्यान से, कोई दूसरी आवाज़ भी आ रही है। हाक इस मीन्स लिसन, सुनो। अब बैरन ने क्या बोला कि कहीं दूसरी जगह मतलब दूसरी आवाज़ भी आ रही है, और ये आवाज़ कैसी लग रही है जैसे कि कुछ चीज़ के क्रैश गिरने की कोई आवाज़ हो, इस तरीके की वहाँ पर आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई टूटने की आवाज़ आ रही हो। क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर एमिली की जो सॉल है वो यहाँ से डिपार्ट हो रही है,
ठीक है। इट वॉज ए ट्री फॉलिंग इन द पार्क। अब यहाँ पर जो पार्क है उस पार्क में ट्री के गिरने की आवाज़ आ रही, क्योंकि वो गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एमिली है वो सेनोग्रेस फैमिली की लास्ट मेंबर है, और ये भी पता है कि जब सोल डिपार्ट होने वाली होती है तो उसके थोड़ी देर पहले वो जो ट्री होता है वो भी वहाँ से गिर जाता है, ठीक है। तो वो जो पार्क है वहाँ पर ट्री गिर रहा था। There was a moment of constant silence and then the barker's wife spoke। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा constant it means tense and uneasy silence, वहाँ पर एकदम से सब शांत हो जाते हैं। और बैंकर की जो वाइफ है वो क्या बोलती है, it is the intense cold that is splitting the tree, it is also the cold that has brought the wolves out in such numbers। ओके। अब वहाँ पर जो एक बैंकर वाइफ जो कि गेस्ट आई हुई हैं वो क्या बोलती है, यहाँ पर इंटेंस यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, इसी वजह से शायद यहाँ पर पेड़ गिर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्रॉट द वुल्व्स आउट इन सच नंबर, और इसी वजह से इतने सारे भेड़िया जो हैं वो होलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। ठंड की वजह से जो वहाँ पर वुल्व्स हैं वो क्या कर रहे हैं, होलिंग की आवाज़ कर रहे हैं। The Baroness eagerly agreed that the cold was responsible for these things। तभी बैरोनेस भी इस चीज़ से एग्री हो जाती है कि शायद इस ठंड की वजह से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। It was the cold of the open window to which caused the old fallen heart failure, but the notice in the newspaper looked very well। और जो बैरोनेस है वो इस चीज़ को मान जाती हैं कि शायद उसको जो गवर्नर है हमारे यहाँ पर उसको शायद ठंड लग गई होगी, क्योंकि उसके रूम की जो विंडो थी वो ओपन थी और बहुत ठंडी हवा वहाँ पर आ रही थी, और इस ठंड की वजह से ही उसका हार्ट फेल हो गया होगा। बट नेक्स्ट डे क्या होता है कि न्यूज़पेपर में जो है नोटिस तो कुछ और ही था। वो क्या था, On December 29 at Castle Senogres died Emily von Senogres, for many years the valued friend of Baron and Baroness Grubel। अब इसमें क्या लिखा हुआ था नोटिस में कि एमिली बैरन और बैरोनेस की खास फ्रेंड थी, जिसकी 29 दिसंबर को डेथ हो गई, जो कि कौसल सेनोग्रेस में रहती थी, और वो किसकी खास दोस्त थी, बैरन और बैरोनेस की खास दोस्त थी। तो इस तरीके से वो न्यूज़पेपर में जो नोटिस था उसको देखकर वो सब एक तरीके से हैरान हो जाते हैं। तो आई होप नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टोरी कि किस तरीके से वो जो एक जैसे सेनोग्रेस जो फैमिली थी उनकी सबकी डेथ हो गई थी, एक सिंगल मेंबर जो थे वो एमिली बची थी, और किस तरीके से उसकी डेथ होती है और लोगों को कैसे उसके ऊपर बाद में ट्रस्ट होता है। तो आप सबको ये सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। एंड नाउ आई होप नाउ यू ऑल हैव एंजॉयड अबाउट द स्टोरी। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।